आज यहाँ पे आए, थोड़ी उम्मीद जगी है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें पूरा सपोर्ट करे और हमें हमारा मुआवजा दिया जाए या हमें हमारे उस घर में रहने दिया जाए दोबारा। पहले तो मैं महरौली से जितने मेरे भाई बहन आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। आप लोगों ने शब्द यूज़ किया, आभार, धन्यवाद। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत थी नहीं। हमारा दायित्व है कि हम आप लोगों के सुख दुख में खड़े रहें और हमने अपना दायित्व निभाया। इस पूरे विषय को हमने उस दिन समझा भी था। ज्योति बहन जी तो वहाँ थी, योगेश जी भी थे। जो हुआ वो दर्दनाक है, पीड़ादायक है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, जब उसकी जानकारी मिली, वो और भी दुखद है। ये एक ऐसा मानवीय पक्ष है जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक सरकार का एक डिपार्टमेंट सीमांकन गलत कर रहा है और कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है, तो आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। अगर आप सरकारी कागज़ पर सीमांकन गलत कर रहे हैं और उसको एफिडेविट से उस डिपार्टमेंट का एसडीएम कोर्ट में जमा करा रहा है और वही कागज़ डीडी के पास जा रहा है, तो उसका ये दुष्परिणाम है जो हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके एक मंत्री ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, और यही विषय हमने उस दिन माननीय उपराज्यपाल के सामने रखा। और मैं धन्यवाद हृदय से माननीय उपराज्यपाल जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब सारा विषय समझा, आप लोगों का दर्द देखा, ज्योति बहन जी को तो उन्होंने अपने पास भी बुलाया था और तत्काल उन्होंने आदेश दिए इस कार्रवाई को अभी रोका जाए। क्योंकि अगर सरकारी अफसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वहाँ ये कह रहे हैं कि जो क्या गजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खसरा नहीं, खसरा के अलावा कुछ और था जिसको वो पॉइंट मांगते, गट्टा गट्टा पिलर से। मैं हैरान हूँ, हाँ, मैं हैरान हूँ कि वो दिल्ली डिपार्टमेंट के, जो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर है, उन्होंने राइटिंग में लिखा है कि यहाँ का गट्टा लापता हो गया। गट्टा कैसे लापता हो सकता है जी? जो चीज़ दर्शाएगी कि यहाँ कौन रहने वाला है, कौन किसकी सीमा के अंदर रहने वाला है, वो सीमा कैसे बदल जाएगी? या वो गायब भी हो जाएगा वहाँ से? ये एसडीएम ने एफिडेविट देके कोर्ट में जमा कराया। तो जब सारे विषय को माननीय उपराज्यपाल जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अधिकारियों की लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग वाजिब ढंग से वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होने देंगे। एक विषय यहाँ योगेश जी के सामने आया था कि मान लीजिए पार्क है, सरकारी ज़मीन है, जिस पर जो अतिक्रमण है कुछ कर दिया है, वो विषय इससे अलग है। लेकिन लोगों के घर ना टूटें, जो वर्षों से 30-30, 40-40 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो परेशान ना हो, इसके लिए उन्होंने फिर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और कहा है कि इसका पुनः सीमांकन हो। उस दिन जो बात हुई योगेश जी के सामने, तब ये भी तय हुआ कि महरौली और लड्डा सराय के 2 एसडीएम ज्वाइंट सर्वे करें, अलग अलग ना करें, एक दूसरे पे गोल ना फेंकें। तो अब सारा विषय क्योंकि उनके संज्ञान में है, और जो अभी आपने मेरे सामने डिमांड रखी है पुरानी वॉल वाली, वो भी मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन ये बात निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ी है। और हमने उनसे ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों का नुकसान हो गया उनका क्या, तो हमने तो कहा है जितने दोषी अधिकारी 215 से एफिडेविट दे रहे हैं 2022 तक, उनसे वसूला जाए, उनको इसके लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन वो एक प्रोसेस है, उसके बावजूद भी जो मदद होगी वो हम आपके साथ करेंगे। और जो विषय मुझे आप लोगों ने बताया, एक बार मैं स्वयं भी अपने कुछ स्थानीय नेताओं के साथ वहाँ के 2 घंटे बैठूंगा और लोगों से भी मिलूंगा, और जब उपेंद्र राज जी या योगेश जी तय करेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें सरकारी है, जैसे आप वहाँ रहते हो, आपको ज़्यादा पता, मेरे लिए सब चीज़ें नहीं हैं। मुझे तो जो बताया गया कि सरकारी अफसरों ने जो कागज़ जमा कराए हैं, उसमें उन्होंने बहुत मतलब गलतियाँ की हैं। अब उन गलतियों को सुधारने का क्या प्रोसेस है, वो माननीय उपराज्यपाल देख रहे हैं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जितने भी व्यक्ति वहाँ, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराने जितने कागज़ हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता था कि मेरे भाई बहनों की छत ना उजड़े। उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि उसको उसी समय रोकना।
तो ये मैं फिर कहता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल जी का मैं हृदय से आप सबकी तरफ से भी जो आभार आपने दिया उन्हीं के लिए है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबके दर्द को समझा और इमीडिएट ये संदेश दिया कि इस कार्रवाई को रोका जाए और उसकी पूरी एक जांच हो जाए। जो दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए और जो पीड़ित हैं उनकी मदद कैसे उसकी चिंता हम करें। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडीए के बुलडोजर की कार्यवाही अब महरौली में आंशिक रूप से अभी रुक चुकी है। उसी का धन्यवाद करने के लिए महरौली की जनता आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय पहुंची है। बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। किस तरह से इनकी कार्यवाही जो रुकी है अब आंशिक रूप से रुकी हुई है, क्या लग रहा है कि पूरी रूप से रुक जाएगी? देखिए, मैं माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद देता हूँ। जब वहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे संपर्क में आया और हमने माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन किया कि वो मिलना चाहते हैं, उन्होंने तत्काल समय भी दिया, उनकी पीड़ा सुनी और तत्काल कार्रवाई रोकने के आदेश दिए। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने वहाँ गलत एफिडेविट दिए कोर्ट में, जिसकी वजह से सब कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया है। एक बार जांच हो जाए, दोषियों को सज़ा भी मिलेगी और जो ये कार्रवाई चल रही है इसमें जो जो इनके डिमांड्स हैं वो उनके सामने है और मुझे लगता है कि जो पूर्ण रिलीफ इनको चाहिए वो उस कार्रवाई से निकल कर आएगा। इनकी मदद के लिए अब आगे क्या विजन आपके द्वारा? देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि मैं 2-4 दिन में इनके वहाँ जाके सब लोगों से मिलूंगा भी, कितना नुकसान हुआ एक बार उसका जायज़ा लेंगे और किन किन लोगों की कैसे कैसे मदद हो सकती है उसका एक रूपरेखा बनाएंगे। क्या जिन लोगों के घर टूट चुके हैं उनको दोबारा छत मिल पाएगी? हमने तो ये कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो करप्ट अफसर हैं उनसे वो पैसे वसूले जाएँ जिनकी नाकामियों की वजह से इनको नुकसान हुआ है और इनको सबको छत मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने राहत के लिए इनके लिए तमाम ऐसी सुविधाएं अब लेकर आए हैं ताकि इनको राहत मिल सके, इनको छत मिल सके। अरविंद केजरीवाल को चाहिए था अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अफसरों की तनख्वाह काट के इनके घर बनवाते। सारी उम्र इन लोगों ने तंबुओं में नहीं रहना। ये जो तंबू वो लगवा रहे हैं वो अपने घर में तंबू लगा के देखे, सो के देखे, पता चले तंबू में सोना कैसे होता है। ये डिपार्टमेंट, ये सारी गलती दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। मेरी ये मांग है आपके माध्यम से कि जिन जिन लोगों के घर टूटे वो सारा खमियाजा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से भरें। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो महरौली के निवासी हैं, इनका घर टूटा था। क्या लग रहा है कि आज आप धन्यवाद देने के लिए आई हैं तो आपको दोबारा मिली है हमें और हम चाहते हैं कि सरकार हमें पूरा सपोर्ट करे और हमें हमारा मुआवजा दिया जाए या हमें हमारे उस घर में रहने दिया जाए दोबारा। अभी किस तरह से रह पा रहे हैं, कैसे? हम हमारा सामान कहीं है और हम कहीं पे गुजारा कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। आज यहाँ पहुँची हैं, क्या लग रहा है कि छत दोबारा मिल पाएगी? उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उस वक्त जब हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आपके यहाँ आए थे, आपसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान आप लोगों का कहना था कि हमें इसमें राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई। तो क्या लग रहा है कि अब आगे राजनीति नहीं होगी? ये तो ऊपर वाला ही जाने या जो राजनीति कर रहे वो लोग जाने। हम तो अब भरोसे पे बैठे हुए कि हमें हमारा घर मिले। उम्मीद लगाई जा रही है। आपके घर टूटने की वजह से घर इतने बेघर हो गए, इतने लोग जो थे वो सड़कों पर आ गए। किस तरह से अब गुजर बसर हो रहा है, कैसे रह रहे हैं? गुजर बसर तो बहुत कठिनाई के साथ हो रहा है और सामान कहीं और है, हम कहीं और रह रहे हैं, बहुत परेशानी में है। लेकिन आज यहाँ पे आए, थोड़ी उम्मीद जगी है। सर ने बोला है कि मतलब जो भी है सही होगा, तो इसलिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है कि आपकी जो परेशानी है वो निपट जाएगी और आपको छत मिल जाएगी? हाँ, आज की बात सुन के तो लगता है कि परेशानी निपट जाएगी। उस वक्त आप लोग राजनीति करवाने से मना कर रहे थे, किसी भी राजनेता को वहाँ आने से भी मना कर रहे थे, और आज आप खुद यहाँ पहुँचे हैं धन्यवाद करने के लिए। कि राजनेता पहले भी वहाँ पे पहुँचे थे तो और हम उनके सब तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। हम तो राजनेता की वजह से तो हो ही रहा था सब कुछ, और ये गलत अफसरों ने जो भी काम करा है वो गलत करा है, गलत काम किया है। क्या लग रहा है कि जिम्मेदार जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिल पाएगी और आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, हो पाए, बिल्कुल लग रहा है जी। वहाँ पे डीडीए पे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी ने भी ना तो बाउंड्री मार्क देखा, ना मैप देखा। उसके बाद में तो कोई ऐसी चीज़ होती है बाउंड्री से आगे होती है, छज्जे होते हैं तो उसको तोड़ा जाए, नहीं बाउंड्री नहीं देखे। जो डीडीए के एक बोर्ड लगते हैं वो वहाँ पे टूटे पड़े हैं, जिसके खम्भे हैं इतने बड़े बड़े, वो कोई लैंडमार्क नहीं देखा उन्होंने, नहीं किसी को आगाह किया कि यहाँ इस मकान पे चलो भाई 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप इसे खाली करो या यहाँ तक टूटेगा, कोई उसमें मार्क नहीं दिया था। सबसे बड़ी कमी ये थी दोनों डिपार्ट की। इतना नुकसान हुआ है क्योंकि फ्लैट जो इतने महंगे खरीदे गए थे वो टूट चुके हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि पक्की रजिस्ट्री 2070 तक की है, सबके पास रजिस्ट्री है, दादालाई दस्तावेज सभी के पास है, और उसके बाद टूटे गए हैं।
ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। ये दोनों डिपार्ट की कमी है, डीडीए की भी कमी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी है। तो क्या लग रहा है कि अब ये कमी दूर होगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा? हाँ, आश्वासन मिला है तो फाइनल भी होगा एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अब जॉइंट सर्वे होगा ना लद्दासराय का और जो डीडीए का या किसी का भी होता है, उसमें रेसिडेंशियल को पार्टिसिपेट किया जाए और उनके कागज़ देखे जाए, क्योंकि एज़ पर लॉ भी यही रूल है कि अगर डिमार्केशन होती है तो सबसे पहले वहाँ की आबादी को उसमें लिया जाना चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट और कितने साल से वहाँ के वासिंदे हैं, ये चीज़ सबसे पहले है। जो लास्ट डेमोलिशन हुई है वो इस बेस पे हुई क्योंकि किसी को लिया ही नहीं गया था, और जिस डेमोलिशन के आधार पर ये कर रहे हैं, जिस डिमार्केशन के आधार पे ये कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं। सबसे बड़ी बात है जो नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही नहीं पता कि ये डिमार्केशन करी कब गई है, क्योंकि वो लोग जो रह रहे हैं वो रजिस्ट्री पे हैं, हाउस टैक्स सब कुछ उनके पास है। तो अब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें आश्वासन यही दिया गया है, अभी तक भी रिलीफ हमें यहीं से मिला है। ऐसा नहीं कि हम जगह जगह गए हैं और रिलीफ मिला है, हमें यहीं से रिलीफ मिला है और आज हम अपने घरों में रह रहे हैं। डर है, ऐसा नहीं डर नहीं है, लेकिन आश्वासन भी है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ है और हमें बचा रही है। मैडम, खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन एक आश्वासन जीने के लिए उम्मीद ही बहुत है। तो अभी क्या है, डेमोलेशन रुक गई है, सबसे बड़ी बात है। डेली सुबह उठते थे तो सबसे पहले यही सोचते थे कि महरौली में कौन सा पार्ट अब टूटने वाला है डेमोलिशन से। तो अभी कुछ दिनों से ये राहत ज़रूर है हमारे पास कि जब भी हम उठते हैं तो एक चैन की सांस से उठ रहे हैं कि आज डेमोलिशन नहीं होनी। तो मेरे हिसाब से जर्जर होते हुए, टूटते हुए मकान में रहने वाले लोगों के लिए ये आश्वासन भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मैं अंजलि मौजूद थी दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अंजलि, द न्यूज़ 15।